जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें जो एरुटेरिया करंट अफेयर है वार्षिकांक। ये 2022 का एडिशन है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा इसके लिए। अभी इसमें हम वन लाइनर पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र। तो ध्यान से देखिएगा, इससे पहले हम राष्ट्रीय घटना चक्र कंप्लीट कर लिए हैं, 1.5 घंटे का वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिएगा, वो राष्ट्र से है। और ये है अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र। साथ ही अभी पूरा जी जान लगा दीजिए, जो भी आप टाइम पास करते हो उसको छोड़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी लगातार ढेर सारा एग्जाम होने वाला है। तो बस नैया पार लगा लीजिए इसी बार, ठीक ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं। दिसंबर है। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। 6 दिसंबर को मनाते हैं मैत्री दिवस। मैत्री किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। 1971 में ये इसका 50वां वर्ष सेलिब्रेट हो रहा, तो इसीलिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने प्रेसिडेंस को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया। और ऑक्सफोर्ड ने किसको घोषित किया है? वैक्स को। वैक्स 4 से लेकर 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। एस जयशंकर। सम्मेलन का थीम था हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था महामारी। हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था महामारी। एशिया पावर इंडेक्स लॉबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया, जो कि सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में। भारत का स्थान इसमें चौथा था और पहले स्थान पे यूएसए था एशिया पावर इंडेक्स में। 9 से लेकर 10 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जियो बाइडेन की अध्यक्षता में लोकतंत्र के लिए सम्मेलन यानी समिट ऑफ डेमोक्रेसी या समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 100 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली रूप से उसमें शामिल थे। साथ ही अमेरिका जो है, इस बार जो क्वाड देश है, जिसमें कि भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, तो उसका पहला मीटिंग हुआ, वो भी हुआ अमेरिका में ही। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट आईएमडी के द्वारा जारी हुआ। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा, भारत का स्थान इसमें 56 रहा, 56 रहा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट। पहली बार भारत और रूस के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस दौरान रूस के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल की खरीद हेतु 2021 से लेकर 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौता किया गया। इन राइफल का निर्माण अमेठी में किया जाएगा। अमेठी। 6 दिसंबर को 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन के दौरान 28 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित सोमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोमेरु ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया। अभी एक और ज्वालामुखी फटा 900 साल के बाद आइसलैंड में, तो ये सब याद रखिएगा। यूएसए के युवराज एवं दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हामद बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, कितना बड़ा नाम है। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने घोषणा की कि दुबई सरकार दुनिया की 100% पेपरलेस होने वाला दुनिया का पहला सरकार बन गया। दुबई की सभी आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाएं जटिल रूप से की जाएगी। ये जब भी देखते हैं तो एक धमाल फिल्म में नाम कहता है ना, वही वाला हो गया। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर रहा यूएसए यानी अमेरिका, और भारत का स्थान रहा 66वां। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, स्वास्थ्य सुरक्षा, साइबर का मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। साइबर सुरक्षा में यूएसए टॉप पे है और भारत का स्थान 10वां है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी राजदूत TS तिरुमूर्ति ने की। TS तिरुमूर्ति G20 के ट्रोइका ग्रुप में शामिल हो गया। G20 मतलब इस बार G20 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था इटली में। इटली। तो भारत G20 के ट्रोइका ग्रुप में शामिल हो गया। भारत के अलावा इंडोनेशिया और इटली भी इसमें शामिल हुआ। ट्रोइका G20 का वर्तमान, पिछला और आगामी मेज़बान देशों का एक शीर्ष समूह है। स्विट्जरलैंड ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को देश में प्रयोग को मंजूरी दिया। इसके इस्तेमाल से क्या होगा कि एट फर्स्ट तो इच्छा मृत्यु आप करते हैं वहाँ पे, और जो सुसाइड होता है ना, तो उसी को कहते हैं इच्छा मृत्यु। तो सुसाइड में आपको कष्ट कम होगा, इसके लिए मशीन है सार्को, स्विट्जरलैंड ने बनाया।
आगे 2021 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। ग्लासगो में हुआ, यूके में है ग्लासगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंचामृत का मंत्र दिया। ये पंचामृत याद रखिएगा, टर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत 2030 तक अपनी नन पॉलिसी ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस पर ले जाएगा। भारत अब से लेकर 2030 तक कुल प्रोजेक्ट कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन इंटेंसिटी को 45% कम करेगा और 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा या कार्बन एमिशन जीरो कर देगा। ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आ सकता है कि कौन से सम्मेलन में ये हुआ, कौन किया, तो सब याद रखिएगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो एक तरफ तो मोदी जी हैं, उनको ही वन पसंद है, और दूसरी तरफ कौन थे? बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। COP26 जलवायु सम्मेलन के दौरान अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हस्ताक्षर करने वाला 101 नंबर का देश बना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। वर्ष 2022 में COP26 माफ़ कीजिएगा COP27 वाला की बात की जा रही है। इसका मेज़बानी कौन करेगा? मिस्र करेगा। जैसे COP26 का कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ, ब्रिटेन ग्लासगो में। और 2022 वाला कहाँ पे होगा? ये होगा मिस्र में, अफ्रीकी देश है इजिप्ट। COP28 का मेज़बानी करेगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑक्सफोर्ड, मैंने कह दिया कि वैक्स को इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अमेरिकी संसद में दिवाली के अवसर पर देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विशेष विधेयक पेश किया गया। दिवाली। ब्रिटेन ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली मोलनुपिराविर को मंजूरी दे दी, जिसके साथ ही यह विश्व की पहली अधिकृत दवा बन गई है। यूके की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत का रेखांकित करने के लिए दीपावली के अवसर पर 5 पाउंड का सिक्का जारी किया, 5 पाउंड का। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए ये सब मिलके एक पनडुब्बी समझौता किया, जिसका नाम क्या रखा है? ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। ऑस्ट्रेलिया ए है, यूके और यूएस, ठीक ना, ऐसा है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को 8 पनडुब्बी संचालित पनडुब्बी प्रदान की जाएगी। प्रश्न इससे ये आ सकता है कि जैसे क्वाड है, तो क्वाड देशों का 2 देश मिलकर और अन्य के साथ कौन सा ग्रुप बनाए? मैंने एक सा क्वेश्चन देखा है, तो याद रखिएगा वो ऑकस है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएसए तो है, साथ ही एक यूके आ गया है, जबकि जापान और इंडिया नहीं है इसमें। 25 से लेकर 26 नवंबर 2021 को 13वें एसएम यानी एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधि जो थे वो वेंकैया नायडू कर रहे थे। सम्मेलन की अध्यक्षता कंबोडिया में की गई थी, यानी कंबोडिया के द्वारा किया गया था। संघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की 21वीं बैठक तजाकिस्तान की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। एस जयशंकर, ये हो कहाँ पे रहा था? तजाकिस्तान में, तजाकिस्तान। भारतीय सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया। किनको? प्रवीण सिन्हा को। प्रवीण सिन्हा। समुद्री स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया जा रहा है, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा। कौन कर रहा है? साउथ कोरिया। IQ एयर जलवायु गुणवत्ता रिपोर्ट आया, जिसमें दुनिया का सबसे खराब वायुमंडल वाले 3 शहर जो हैं वायु गुणवत्ता वाले, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई है। दुनिया के सबसे 3 खराब में, मतलब जो भारत में आए हैं उसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई है। पहले स्थान पर रहा दिल्ली, कोलकाता चौथा और मुंबई 6ठे स्थान पर, यानी टॉप 10 में तो आ ही गया। दूसरे स्थान पर रहा लाहौर। लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहर की सूची में आया इजराइल का तेल अवीव। लंदन के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में दुनिया का सबसे महंगा शहर में कौन आया? तेल अवीव। ये कहाँ पे है? इजराइल में है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया, जिसका नाम क्या है? ओमिक्रॉन। मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकिन्जी एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। 2020 में चीन की कुल संपत्ति 120 खरब डॉलर थी। हाल ही में बारबाडोस यूके के औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर पूर्णतः गणतांत्रिक देश बन गया। वहाँ की पहली राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन चुनी गई।
डेम सेंड्रा मेसन। अब यहाँ से अक्टूबर शुरू होता है। वर्ल्ड एक्सपो 2020 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक दुबई में ये आयोजित किया जाएगा या हो रहा है ये। इसका थीम है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर वर्ल्ड एक्सपो हो रहा है ये। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो में इंडिया पेवेलियन का शुभारंभ किया, जिसका विषय था ओपनिंग अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया, जिसमें पहले स्थान पर रहा जापान और सिंगापुर। भारत का स्थान 90 नंबर आ गया, पिछले बार जो था वो 84 स्थान पे था। सबसे घटिया स्थिति है अफगानिस्तान। फोर्ब्स इंडिया रिच धनी आदमी का लिस्ट, शीर्ष पे रहा मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के पहले मलेरिया के टीके को मंजूरी दी, जिसका नाम है RTS-SAS01। हाल ही में जर्मनी में दुनिया का पहला ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च किया गया है। जर्मनी में दुनिया का पहला ड्राइवरलेस ट्रेन लॉन्च किया गया है। इसे जर्मनी रेल ऑपरेटर ड्यूस वाहन और सीमेंस कंपनी द्वारा विकसित किया गया। भारत में पहली ड्राइवरलेस जो मेट्रो चली है वो दिल्ली में है। भारत ने किर्गिस्तान में सामुदायिक विकास के लिए परियोजनाओं को संचालित करने के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। भारत ने किर्गिस्तान के सामुदायिक विकास के लिए। भारत और डेनमार्क ने स्वास्थ्य एवं कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने क्रोएशिया के साथ चिकित्सा अनुसंधान और विकास तथा यूरोप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। क्रोएशिया के साथ फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारत ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। विश्व में प्रथम सैमसंग इंडस्ट्रीज है, सबसे अधिक जो नियोक्ता रेटिंग कंपनी है। हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने देश के बढ़ते हिंसक अपराधों के कारण 60 दिन का आपातकाल घोषित कर दिया। इक्वाडोर है। भारत, इजरायल, UAE तथा USA ने एक नए चतुर्भुज आर्थिक मंच यानी क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह भविष्य के इन देशों के आर्थिक सहयोग हेतु एक मंच उपलब्ध करवाएगा। भारत, इजरायल, UAE और USA। हाल ही में फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 3 नए देश माली, जॉर्डन तथा तुर्की को ग्रे लिस्ट की सूची में रखा है। FATF ने माली, जॉर्डन और तुर्की को। 16वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रुनेई द्वारा किया गया। ब्रुनेई की अध्यक्षता में 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। फेसबुक के मालिक तथा CEO मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया। मेटा। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। कनाडा के नए रक्षा मंत्री भारतीय मूल के हैं अनीता आनंद। इटली के रोम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित होगा। वहीं 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। हाल ही में जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित माउंट एसो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। कहाँ पे? जापान में क्यूशू द्वीप पर। जम्मू कश्मीर सरकार ने औद्योगिकरण के विकास हेतु दुबई सरकार के साथ समझौता किया, जिसके तहत रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्क, IT क्षेत्र, निजी अस्पताल आदि क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। अफ्रीकी देश सूडान में वहां की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया। सूडान में सऊदी अरब ने वर्ष 2060 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन ने शून्य कार्बन, जैसे कि भारत ने 2070 तक रखा है टारगेट, तो वही सऊदी अरब 2060 तक। उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भारत के निर्वाचन आयुक्त को बुलाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उज्बेकिस्तान में चुनाव करवाने के लिए। दक्षिण कोरिया में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। विश्व में पहली बार रूस के अभिनेता जूलिया पेरसिल्ड की फिल्म निर्देशक किल्मसेप को चैलेंज, याद रखिएगा चैलेंज फिल्म का नाम है। रूस वो देश है जो अंतरिक्ष स्टेशन पर फिल्म का शूटिंग करने के लिए गया, ठीक ना। श्रीलंका की सरकार ने अपने देश में बढ़ते खाद्य मूल्य, तेजी से घट रही विदेशी मुद्रा भंडार को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। आर्थिक आपातकाल किसने किया है? श्रीलंका। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी हुआ। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा प्रथम स्थान पर इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय IISc बेंगलुरु शीर्ष 350 स्थान में शामिल हुआ। रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। चीन की सरकार ने ऑनलाइन गेम को लेकर नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एक सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला पहला देश बना क्यूबा। संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश तथा उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में नामित हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स के 5 सदस्य देश थे जिन्होंने 2005 में एनडीबी की स्थापना करी। 2015 में, माफ कीजिएगा, 2015 में ब्रिक्स देश एनडीबी का स्थापना किए थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक चीन के चेंगडू शहर को म्यांमार के यांगून से जोड़ने तथा हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला इस प्रकार का पहला गलियारा होगा। अब आगे हम सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा किया गया 3 सितंबर को। इसका उद्देश्य भारत को हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक भागीदारी बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन याद रखिएगा भारत में हुआ। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये 21 वाला हुआ, तो 21 वाला भारत में ही हुआ है, 22 वाला होगा चीन में। तो यह कि 9 सितंबर को वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका जो थीम था ब्रिक्स 15, निरंतरता, सामेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। 4 प्रमुख बातें हुई: बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद, सतत विकास लक्ष्य के प्राप्ति के लिए डिजिटल तकनीक, पीपुल्स टू पीपुल्स कनेक्टिविटी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 2+2 वार्ता दोनों देशों की रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली वार्ता है। इससे पहले भारत ने यूएसए तथा जापान के साथ 2+2 वार्ताएं की। हाल ही में इंग्लैंड सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉन वाहन चार्जिंग की स्थापना को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रति वर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा और एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड को एक चट्टान के रूप में परिवर्तित करेगा। इस संयंत्र का नाम ओरका संयंत्र रखा गया। ओरका संयंत्र किससे संबंधित है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा। भारत और डेनमार्क ने नवीनीकरणीय एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र भारत और डेनमार्क ने किया। वर्ष 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। पीयूष गोयल को अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को अधिकारित करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 3 से लेकर 11 सितंबर 2021 तक कांग्रेस के मार्सिले में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया। अमेरिका की टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई, जिसमें भारत के 3 व्यक्तियों को स्थान मिला। एक तो नरेंद्र मोदी को मिला, ममता बनर्जी को मिला और अदार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO है। USA, UK और ऑस्ट्रेलिया के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग के लिए ऑकस त्रिपक्षीय एक मीटिंग है, साझेदारी है, तो इसका मैंने जिक्र किया भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ऑकस। विश्व बैंक समूह ने वार्षिक रूप से जारी होने वाले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया। यह पहले विश्व बैंक जारी करता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये अब बंद करने का निर्णय लिया गया है। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षकों की बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने किया। इमोमाली रहमान। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसको संबोधित किया। संघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान SCO का 9 नंबर का सदस्य बना। संघाई सहयोग संगठन
आगे है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। सातोशी नाकामोतो ये हंगरी का था, बहुत पहले इसको जापान का माना जाता था। हाल ही में यूनेस्को ने मूरा द्रावा डेन्यूब को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। यह क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवेनिया में फैला हुआ है। इसे यूरोप का अमेजन भी कहा जाता है, यूरोप का अमेजन। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ सार्क द्वारा जारी किया गया। साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ सार्क प्रथम स्थान रहा डेनमार्क का 110 देशों में, जिसमें भारत का स्थान 59 रहा, जो कि पहले क्या था 57 था डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। 24 सितंबर 2021 को पहली बार वाशिंगटन में क्वाड सदस्य देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। इस सम्मेलन के दौरान क्वाड के सदस्य भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने की चर्चा की। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। यूएनजीए के 76वें सत्र के अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। भारत को वर्ष 2022 से लेकर 27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। आइसलैंड में दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई। चुनाव में 63 सीटों में से 33 सीट महिलाओं ने जीता आइसलैंड में। अब आगे अगस्त में इटली की अध्यक्षता में आयोजित G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया था। मीनाक्षी लेखी जारी 2021 की फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में 7 कंपनियां भारतीय शामिल हुई, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दुनिया भारतीय कंपनियों में सर्वोच्च रैंक, वैसे वर्ल्ड में इसका 155वां रैंक था। पाकिस्तान के पर्वतारोही शाहरोज काशिफ ये शाहरोज काशिफ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र यानी 19 वर्ष का व्यक्ति बना है। सबसे कम उम्र का है शाहरोज काशिफ। श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह की प्राप्ति हुई है। तारा नीलम समूह यह कीमती पत्थर है जो हल्के नीले रंग का होता है। थाईलैंड ने प्रवालों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पूर्व पलाव और अमेरिका ने इस तरह का प्रतिबंध लगाया था, अब थाईलैंड ने लगाया है। इससे प्रवाल भित्ति जो है इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत शिक्षा के लिए $5 बिलियन की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में अफ्रीका के गिनी में मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया। यह वायरस चमगादड़ से लोगों में फैलता है। मारबर्ग वायरस। इब्सा यानी इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। जी किशन रेड्डी। संघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो तजाकिस्तान की अध्यक्षता में। भारत की ओर से कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसको संबोधित कर रहे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के उद्भव के अध्ययन हेतु सागो नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया। सागो। महात्मा गांधी को शांति एवं अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक। ब्रिटिश कंपनी हॉस प्रेस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का होटन शहर दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन गया। होटन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। अगर दूसरा बात करें तो वो गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश का। पहले स्थान पे चीन का होटन है। हाल ही में ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता पीयूष गोयल कर रहे थे, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री। भारत ने इस वर्ष निरंतरता, सामकेशन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को अपना थीम चुना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु यूनाइट अवेयर नामक प्लेटफॉर्म शुरू किया। यूनाइट अवेयर
स्टॉकहोम ऑस्ट्रेलिया जल संस्थान ने 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया। इसका थीम रहा बिल्डिंग रिसेलियंस फास्टर। बिल्डिंग रिसेलियंस फास्टर। इसका उद्देश्य वैश्विक जल मुद्दे और संरक्षण संबंधित चिंताओं को दूर करना था। स्वीडन ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका निर्माण कोयले का उपयोग किए बिना हाइब्रिड हाइड्रोजन तकनीक से किया गया है। यह पहली डिलीवरी वोल्वो ग्रुप को की गई है। वोल्वो ग्रुप। सुरक्षित शहर सूचकांक ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर रहा डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और इसमें भारत का 2 शहर आया। 48वें नंबर पर दिल्ली था और मुंबई का स्थान 50वां था। सुरक्षित शहरों में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया गया। पहले स्थान पर इसमें चीन रहा और दूसरे स्थान पर भारत रहा। अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत दूसरे स्थान पर आ गया। संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया के सबसे ऊंचे और बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। यह ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है जो 250 मीटर ऊंचा है। ऑब्जर्वेशन व्हील संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय का मतलब फिर से रिपीट करते हैं। पहली बार महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया। भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भाग लिया। स्मृति ईरानी। भारत तथा मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने मालदीव को $100 मिलियन अनुदान दिया था तथा $400 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की थी। यह मालदीव में भारत का सबसे बड़ा परियोजना है। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को G7 नेताओं की आपात बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया। बोरिस जॉनसन। आगे चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी हुआ। यूनिसेफ द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी किया गया। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चों के आधार पर सर्वाधिक प्रभावित देश रहा मध्य अफ्रीकी गणराज्य। दूसरे स्थान पर चाड और नाइजीरिया रहा। सबसे सुरक्षित देश रहा आइसलैंड और भारत का स्थान इसमें 26वां रहा चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक इसमें भारत का स्थान 10वां रहा। यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी हुआ। पहले स्थान पर इसमें अमेरिका रहा। भारत 10वें स्थान पर, याद रखिएगा। WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया। विश्व स्तर पर 40 देशों को अभी तक मलेरिया मुक्त का प्रमाण मिल चुका है। जुलाई 2021 में वैश्विक स्तर पर कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विदेश मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसका उद्देश्य कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकाकरण का विस्तार करना है। नवंबर 2021 में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। इस वर्ष सत्यजीत रे के जन्म शताब्दी पर सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान हेतु सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड की भी स्थापना की गई, यानी शुरुआत किया गया। डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया, जिसकी ऊंचाई 21.16 मीटर है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। 21.16 मीटर रेत का घर डेनमार्क में। 9 से लेकर 10 जुलाई को तीसरी G20 देशों की वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंकों की गवर्नर्स की बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता इटली, G20 जो भी होती इटली करना है इस बार। इसमें भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन तथा RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भाग लिया था। नेपाल ने भोजपुर तथा साखुवासभा जिले के बीच लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भारत के साथ $1.3 मिलियन का समझौता किया है। यह परियोजना अरुण नदी पर होगी, जिसकी क्षमता 679 मेगावाट होगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा की, जहां तस्विली पार्क पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जॉर्जिया की राजधानी है तस्विली। जुलाई 2021 में इटली की अध्यक्षता में G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कर रहे थे। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट
विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी हुआ। यह रिपोर्ट FAO, WFP, WHO, यूनिसेफ और IFAD द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। 2020 में दुनिया के 720 में से 811 मिलियन लोग, 720 से 811 मतलब इतना अप्रॉक्स है, ठीक ना, लोग भूख का सामना कर रहे हैं। 2019 में यह 161 मिलियन से अधिक था। सर्वाधिक भूखमरी जो है एशिया में है, 418 मिलियन। कुल आबादी काफ़ी अधिक है, मतलब ये इसका मतलब 7 अरब के आसपास आबादी है, ठीक ना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भूटान में डिजिटल भुगतान भीम UPI की शुरुआत की। इससे भूटान जाने वाले व्यापारियों तथा पर्यटकों को लाभ मिलेगा, साथ ही दोनों देश के बीच के सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ये भीम UPI कौन लिया है, तो ये भूटान लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फार्म का अनावरण किया गया। इस परियोजना से 60 मेगावाट और सौर फोटोवोल्टिक फार्म का निर्माण होगा। सिंगापुर ने 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन को 4 गुना करने का लक्ष्य रखा है। यानी सबसे बड़ा तैरता सोलर पैनल फार्म कहाँ बना? सिंगापुर में। ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस, ये वही हैं जो अमेजन के CEO थे, ने अपने हाइड्रोजन न्यू शेपर्ड के जरिए अंतरिक्ष में पहली सफल यात्रा की। इस यात्रा में 4 व्यक्ति शामिल थे, जिसमें सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति वैली फंक और सबसे कम उम्र के छात्र एलिवर डेमन थे। ओलिवर डेमन का मतलब उनके पिता जाने वाले थे, फिर उनका बड़े भाई जाता था, लेकिन बाद में यही हुआ कि वही जाएगा। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया। इस पुल को डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D द्वारा विकसित किया गया था। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। चावल के आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती को अनुमति मिल गया है और ये करने वाला फिलीपींस दुनिया का पहला देश बना। गोल्डन राइस। उज्बेकिस्तान की मेज़बानी में ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। भारत की ओर से सम्मेलन में विदेश मंत्री S जयशंकर भाग लिए थे। कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में SCO देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया था। यूनाइटेड किंगडम में नोरो वायरस के प्रकार के कई मामले सामने आए। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, दूषित जल तथा भोजन करने से फैलता है। इंग्लैंड में स्थित लिवरहुड शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची से बाहर कर दिया। लिवरपूल को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र तथा समुद्री इतिहास के कारण 2004 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में एक शहर है लिवरपूल, उसको विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने 2021 के लिए 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया। अर्थ ओवरशूट डे 29 जुलाई को। अर्थ ओवरशूट डे वह दिन है जब वर्ष भर उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का उपयोग उस दिन तक ही कर लिया जाता है। चीन में पहली बार मंकी बी वायरस में किसी इंसान की मौत का मामला सामने आया। मंकी बी चीन में। रश्मि रंजन दास को 2021 से लेकर 25 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। क्यूबा में दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया, जिसे सोबराना 2 नाम दिया गया। सोबराना 2। भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने इटली के कैसिनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में बनाया गया। बांग्लादेश फेसबुक की जगह अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना रहा है, जिसका नाम रखा है जोगाजोग, और व्हाट्सएप की जगह कौन लेगा? अलापेन। अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नए क्वाड समूह के निर्माण की घोषणा करी है। कौन कौन? अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये दूसरा क्वाड बन जाएगा चीन में शांति के लिए। चीन ने अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन व्यापार प्रणाली की शुरुआत करी है। नोट दिया गया है कि चीन दुनिया में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश है। चीन ने 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। UAE इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बना है। UAE। अब यहाँ से जून का स्टार्ट है। कंसल्टेंसी फॉर्म मर्सर द्वारा जारी कंसल्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में
तुर्कमेनिस्तान की राजधानी असंगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। जापान ने भारत के वैक्सीन भंडार के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण हेतु $10 मिलियन की सहायता प्रदान की है। कोल्ड चेन सुविधा के लिए भूटान ने कर प्रशासन को मजबूत करने हेतु भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर लॉन्च किया। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की संयुक्त पहल है। हाल ही में लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया में दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां पाई जाती है। सभी ज्ञात प्रजातियों का लगभग 20% है। अच्छा, कौन सा अभी राज्य है जो स्टेट मतलब तितली घोषित किया है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारतीय उद्योगपति को टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में दुनिया के शीर्ष स्थान पर हैं। जमशेदजी टाटा। दूसरे स्थान पर विल एंड मेलिंडा गेट्स, जो कि सबसे अधिक दान देने वाले व्यक्ति की सूची में रहे, ये बिल गेट्स का ही है। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की है जिसे लेम्डा नाम दिया गया, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका से मानी जाती है। लेम्डा। अंकटाड द्वारा जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा। FDI में USA सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश रहा। ये अंकटाड का रिपोर्ट है, अलग अलग रिपोर्ट में अलग है, किसी में चीन टॉप पे है। बोत्सवाना के जावानेव खादान में देवस्वाना डायमंड कंपनी में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया। बोत्सवाना अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरा उत्पादन करने वाला देश है। जापान ने अपने देश में यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है ताकि विदेशों में पर्यटन तथा यात्रा को पुनः शुरू किया जा सके। जर्मन कंपनी वेयर ने भारत के सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म को लॉन्च किया, जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया। येलो गोल्ड 48। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पहचाने गए कोरोना के 2 वेरिएंट का नामकरण किया, जिसे कंपा और डेल्टा नाम दिया गया। दूसरे देशों में मिले वेरिएंट का नाम, ब्रिटेन में इसका नाम अल्फा हुआ, दक्षिण अफ्रीका में बीटा और ब्राज़ील में इसका नाम हुआ गामा। हाल ही में ब्रिक्स देशों का ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत की ओर से NTPC लिमिटेड ने मेज़बानी की। इस कार्यक्रम में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने पर विचार साझा किए गए हैं। ब्रिक्स देशों का ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत की ओर से NTPC लिमिटेड ने इसका मेज़बानी किया था। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली हुआ, जिसका अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया। चाहे कुछ भी चीज़ का हो, ब्रिक्स अगर 2021 का हुआ तो हुआ भारत में, G20 2021 का हुआ तो हुआ इटली में। मिशन इनोवेशन 2.0 भारत सहित 23 देशों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य एक दशक में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना तथा पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर बल देना है। मिशन का पहला चरण 2015 में पेरिस समझौते के दौरान शुरू किया गया था। मिशन इनोवेशन 2.0 था ये। रूस की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। रूस की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व अमेरिका नवंबर 2020 में इस संधि से अलग हो गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो एक दूसरे के सैन्य बलों की जानकारी साझा करती है। डेनमार्क सरकार ने लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है। इस द्वीप का विस्तार 2.6 किलोमीटर स्क्वायर तक होगा। इस द्वीप के निर्माण से लगभग 35,000 लोगों को आवास उपलब्ध हो सकेगा। रोजगार आधारित अप्रवासी वीज़ा पर प्रत्येक देश की सीमा को खत्म करने के लिए अमेरिकी की सदन ने कानून पास किया, जिसे ईगल एक्ट कहा जाता है। ईगल एक्ट। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 120 वर्षगांठ के अवसर पर रेड टूरिज्म यानी लाल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, अर्थात लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 120वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड टूरिज्म यानी लाल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, अर्थात लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल को जानने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चीन के जियांगसू प्रांत में
H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है जो इंसानों में पाया गया है, चीन के जियांगसू में। चीन के झांग होंग माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बने हैं। जियांग होंग। गूगल ने दुनिया का सबसे लंबी अंडर सी केबल के निर्माण योजना बनाया जिसका नाम फर्मिना रखा है। फर्मिना यह यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ेगा। 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली रूप से 12 से 13 जून के मध्य किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया, जिसका थीम था बिल्ट बैक बेटर। 2022 में जर्मनी द्वारा इसका अध्यक्षता किया जाएगा। भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 15 जून से इजरायल सरकार ने मास्क लगाने के नियम को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार कोरोना काल में इजरायल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना। इजरायल जून 2021 को UNCCD COP14 मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कन बोजगिकिर के द्वारा किया गया। यूनाइटेड किंगडम पहला देश बना जिसने सड़कों पर धीमी गति से ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलने की अनुमति प्रदान की है। यूनाइटेड किंगडम पहला देश बना। भारत और रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने हेतु सहमत हुए। रूस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस चौथा देश का पहला गैर क्वाड देश बना जिसके साथ भारत ने एक तंत्र स्थापित किया है। स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया गया। यह पुल पेवा नदी पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 516 मीटर तथा ऊंचाई जो है वो 175 मीटर है। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन लंदन यानी यूके में किया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। यह वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास किया गया था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 11 से 12 जून 2021 को ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने किया। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ाई की और यह अपना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। नाम क्या है? कामी रीता शेरपा। आइसलैंड एवं जापान द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। यह एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक थी। इससे पहले ASM2 2018 में जर्मनी में तथा ASM1 2016 में USA में आयोजित किया गया था। भारत को 2013 ईस्वी में आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। PG4 समिट 2021, पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030। दक्षिण कोरिया की मेज़बानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन विकासशील देशों में स्वच्छ और हरित वैश्विक अभियान से सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी सुनिश्चित करता है। वर्ष 2021 में UNO द्वारा 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस के रूप में घोषित किया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस। ऑर्गन ट्री मोरक्को का उप सहारा क्षेत्र में पाया जाता है। हाल ही में चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दिया है, जिसके तहत प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई। जन्म दर की कमी के कारण ऐसा किया गया। वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कोरोना महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसकी सह मेज़बानी इटली तथा यूरोपीय आयोग ने। हाल ही में कांगो गणराज्य में माउंट निरांगोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके कारण गोमा शहर को खाली करवाना पड़ा था। किस शहर को? गोमा शहर को। हांगकांग की 45 वर्षीय पर्वतारोही
त्सांग यिन हंग ने दुनिया में सबसे तेज़ एवरेस्ट की चढ़ाई पर 26 घंटे का रिकॉर्ड बनाया। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। इसका लक्ष्य रहा मलेरिया को 2030 तक 35 देशों से समाप्त करना और मृत्यु दर में 90% की कमी लाना। अब यहाँ से अप्रैल शुरू होता है। रूस ने पशुओं के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन के निर्माण किया, जिसे कॉर्नेविक कोव नाम दिया गया। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया, जिसमें नौरा अल मतरोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लागू करने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बना। आरसीईपी में वर्तमान में 15 सदस्य देश शामिल हैं। इस समझौते पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किया गया। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन स्थित टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने की घटना हुई। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया। यह ऐप संस्कृत की शिक्षा को आसान और मनोरंजक बनाएगा। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना। इसके तहत वित्तीय संस्थानों को यह बताना होगा कि उसके व्यवसाय में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रांस ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है, जिसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा का प्रावधान है। फ्रांस ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी, जिसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा का प्रावधान है। मिस्र में 3000 वर्ष पुराने लास्ट गार्डन सिटी की खोज की गई। यह शहर मिस्र में रेत के नीचे दफन था, जिसे मिस्र के पुरातत्वविदों ने खोजा था। हाल ही में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हिमालय ट्रिलियम पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया। यह एक जड़ी बूटी का पौधा है जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, हिमालयन ट्रिटम पौधा। IUCN ने सुमात्रा द्वीप में पाए जाने वाले राइनो को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में शामिल किया। राइनो को जो सुमात्रा द्वीप पे होता है। 2025 पहल WHO ने 25 देशों का चयन किया, जहां वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसे 2025 इनिशिएटिव पहल का नाम दिया गया। 22 से लेकर 29 अप्रैल 2021 को अमेरिका जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। इसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया। विषय है वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। इस दौरान भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत करी। जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030। यूनाइटेड किंगडम ने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है। यूनाइटेड किंगडम ने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की। ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन नहीं, बिटकॉइन। ब्रिक्स देशों के वित्तीय मंत्री तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत ने की। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। हाल ही में अमेरिकी संसद ने नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया, जो धर्म आधारित यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को सीमित करता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मुसलमानों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण यह विधेयक लाया गया है, नो बैन एक्ट। अब यहाँ से मार्च शुरू है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेटिपस जीव के प्रजनन पुनर्वास को बढ़ावा देने तथा विलुप्त होने से बचाने के लिए दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को अपनाकर वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया। मैत्री सेतु पुल, यह पुल फेनी नदी पर बनाया गया, जो कि 1.9 किलोमीटर लंबा है। यह त्रिपुरा को चटगांव यानी बांग्लादेश से जोड़ेगा। 12 मार्च 2021 को पहली बार क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया है। क्वाड के 4 सदस्य हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। स्थापना इसका हुआ था 2007 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी संस्था ने हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू करी। जीनोम मैपिंग परियोजना, इससे समुद्री जीवों में मौजूद पोषक तत्वों और रोगाणुओं का चित्रण किया जाएगा।
जीनोम मैपिंग परियोजना। सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कमी करना है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कमी करना है। ये कहाँ बन रहा? सिंगापुर में फ्लोटिंग सोलर फार्म सबसे बड़ा, रिपीटेड है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। साथ ही किसको? एशिया का चीन को। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के महिला फोरम की छठी बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल यानी जहाज़ों के लिए सुरंग बनाया गया। इसका निर्माण 2022 में शुरू होगा तथा यह 1.7 किलोमीटर लंबा होगा। 27 मार्च 2021 को वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा अर्थ आवर डे मनाया गया, जिसका थीम था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया। इराक अभी भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश है, इराक। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN ने अफ्रीकी हाथी के समक्ष उत्पन्न खतरा को देखते हुए रेड लिस्ट में उसे अधिसूचित किया है, अफ्रीकी हाथी को। सिंधु जल संधि को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक 2 वर्षों के बाद 23 से लेकर 24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अस्थायी सिंधु आयोग। हाल ही में स्वेज नहर एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण अवरुद्ध हो गया। स्वेज नहर मानव निर्मित जलमार्ग है जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और यह 1869 में खोला गया था। विश्व का 12% से अधिक व्यापार इसी जलमार्ग से होता है। यह जहाज ताइवान की कंपनी इविगेविंग मेरीन का एक कंटेनर पोत था जो 400 मीटर लंबा था। ये क्या बोलते, कंडक्टर बनाती है ये कंपनी, कंडक्टर कहते हैं उसको, जो छोटा छोटा डायोड जैसा होता है। इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते में शामिल हो गया है। वर्तमान में 90 से अधिक देश ISA में शामिल है। ISA की स्थापना भारत तथा फ्रांस ने 2015 में की थी, जिसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, जिसका हेडक्वार्टर भी आपको गुरुग्राम में ही मिलेगा। रूस के बैकाल झील में बैकाल GVD नामक टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। यह टेलीस्कोप न्यूट्रोनोस की खोज करेगा। बैकाल झील दुनिया का सबसे गहरा झील है, जिसे रूस का गोला पेगोस कहा जाता है। रूस का गोला पेगोस। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 30 मार्च को किया गया। इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी भाग लिया। यह अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग के हेतु ये एक पहल है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। बांग्लादेश का आज़ादी का 50 साल पूरा हुआ। शेख मुजीबुर रहमान ने शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के लिए बुलाया था, दौरा किया। कोरोना महामारी के पश्चात पहली बार नरेंद्र मोदी अगर किसी पड़ोसी देश गए तो वह बांग्लादेश ही था। दुशांबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया, जिसके तहत यात्रियों को मैगजिस्टर के 7000 से अधिक मैगजीन, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर आदि तक पहुंच प्राप्त होगी। भारतीय कंपनी प्रोमास बायोटेक तथा इजरायली कंपनी ओरामेड ने संयुक्त राष्ट्र में कोरोना का ओरल वैक्सीन का निर्माण किया। इसे इंजेक्शन्स की बजाय गोली की तरह निगला जा सकेगा। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारंगुल जांगबू नदी कहा जाता है, यह विश्व के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है। विश्व के सबसे बड़े नदी परियोजना यानी बांध परियोजना चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी, ये चीन में होगा। यारलुंग जांगबू नदी जिसको कहा जाता है। यह रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी क्षमता 60 गीगावाट होगी। और यहाँ फरवरी यूएई ने देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने हेतु नई नागरिकता नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य निवेश को भी आकर्षित करना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। आत्मनिर्भरता को हिंदी वर्ड में, इंग्लिश में तो वैक्स था, वैक्स। प्रधानमंत्री मोदी ने 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया, जिसका थीम था रेडिफाइंग आवर कॉमन फ्यूचर। अफगानिस्तान में काबुल नदी के सहायक मैदान नदी पर शहतूत बांध लालंदर का निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान की
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह अफगानिस्तान में सलमा बांध के बाद बनाया जाने वाला दूसरा बांध है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सीरिया के सहायता अनुरोध के बाद भारत सरकार ने 2000 मैट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप प्रदान किया है सीरिया को। सऊदी अरब ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दे दी है। मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश बन गया जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है। WHO की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला घाना पहला देश बना तथा इस योजना के तहत कोविड-19 टीका लगवाने वाले पहले व्यक्ति घाना के राष्ट्रपति नाना आकुफो-एडो बने थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घोषणा के अनुसार पिछले 4 दशकों में 770 मिलियन की गरीबी को दूर कर चीन ने गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की मंजूरी दी जिससे हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इस द्वीप का आकार 12,000 वर्ग मीटर है। 12,000 वर्ग मीटर। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में हुई कमी के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया। वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश के रूप में 2 वर्षों के लिए भारत का कार्यकाल प्रारंभ हुआ। भारत 8वीं बार UNSC का गैर अस्थायी सदस्य बना है। इसके साथ ही नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य है। अमेरिका की संसद ने मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया जिसमें पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाई जाएगी। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 की दुनिया की 500 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान एलन मस्क को प्राप्त हुआ। एलन मस्क निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स के संस्थापक हैं। ब्लूमबर्ग का ये रिपोर्ट था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। इबोला प्रकोप को रोकने के लिए यह दुनिया के विभिन्न देशों को वैक्सीन की आपूर्ति करेगा। आपातकालीन आपूर्ति। सऊदी अरब ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत 170 किलोमीटर क्षेत्र में फैले द लाइन नामक शहर के निर्माण की घोषणा की है। प्रकृति के तर्ज पर इस शहर का निर्माण किया जाएगा जहां कोई कार, कोई सड़क और कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। व्यक्तियों की सारी सुविधाएं 5 मिनट की पैदल दूरी पर ही मिल जाएगी। सऊदी अरब कर रहा नियोम प्रोजेक्ट के तहत। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है मॉस्को। दूसरे स्थान पर आता है मुंबई। मॉस्को फिर मुंबई। हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई जो लगभग 45,500 साल पुराना है। इंडोनेशिया में हुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18 मिलियन भारतीय विदेश में प्रवास के रूप में रह रहे हैं जहां सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी UAE में है 3.5 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में चीन शीर्ष पर रहा। इसमें अमेरिका पहले शीर्ष पर था। पिछले वर्ष चीन का FDI जो था 163 अरब डॉलर था। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने तटीय अनुबंधन वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण चेन्नई बंदरगाह पर किया। यह जहाज से समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाएगी। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के सुमोना गुहा तथा दक्षिणी एशिया के तरुण छाबड़ा को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा करी है। जनवरी 2021 में भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक का आयोजन दिल्ली में किया जिसकी अध्यक्षता विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला कर रहे थे। हर्षवर्धन श्रृंगला। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील स्वीडन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला पहला देश बना दक्षिण अफ्रीका। विश्व का 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में बन रहा। 12 मीटर लंबा है ये। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश UAE है। भीम UPI QR कोड व्यवस्था लाया भूटान भारत से। बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला अल सल्वाडोर है। पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है इफ्को। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाया रूस। टाइम्स मैगजीन के कवर पर है इस बार इटालियन पेज, ट्रांसजेंडर व्यक्ति इटालियन पेज। सन क्रीम का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है पलाओ। अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति मो ओब्रायन। विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस
स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री। बुलेट प्रूफ हेलमेट को विकसित किया भारत। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। भारत के पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? लॉस एंजलिस अमेरिका में, लॉस एंजलिस अमेरिका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर पार करने वाले पहला केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। कोयला से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात। स्वचालित कारों को सड़कों पर चलने के लिए कानूनी मान्यता देने वाला यह है ब्रिटेन, ब्रिटेन। लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश है सिंगापुर, सिंगापुर। कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले डीएनए वैक्सीन का नाम है जेकोव डी, जेकोव डी। विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम है मेफ्लावर, मेफ्लावर। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किसी देश के अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता पर हस्ताक्षर किया? फ्रांस, फ्रांस। विश्व का पहला 6G उपग्रह को लॉन्च किया चीन ने, चीन। तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ खत्म हुए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी हम पढ़ रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 का, जिसमें हमारा चल रहा है वन लाइनर पूरे साल का। तो हम इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र पढ़ लिए हैं। अभी हमारा बचा है आर्थिक घटना चक्र और जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी होता है वो। तो अभी हम पढ़ रहे हैं आर्थिक घटना चक्र। तो पहला इसमें दिसंबर से स्टार्ट है। मूडीज़ के अनुसार 2022 में भारत का जीडीपी वृद्धि 9.3% तक रहने का अनुमान है। मूडीज़ के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि 9.3% तक रहने का अनुमान है। ओईसीडी के अनुसार 2022 में भारत का जीडीपी वृद्धि 9.5 तक रहने का अनुमान है। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने भारत में शहरी सेवाओं के सुधार के लिए 2653.05 रुपये, यहाँ पे करोड़ होगा, को मंजूरी दिया है। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है, जिसमें 187 वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्थापित की जाएगी। जम्मू कश्मीर में होगा, ये नीति आयोग ने कहा है। अब यहाँ पे विभिन्न एजेंसी है और 2021-22 में भारत का जीडीपी कितना विकास करेगा वो है। तो फिच रेटिंग ने कहा है 8.4%, फिच रेटिंग 8.4, IMF 9.5, IMF 9.5, केयर रेटिंग एजेंसी 8.8 से लेकर 9, 8.8% से 9%, एशियाई विकास बैंक 9.7%, एशियाई विकास बैंक 9.7%। RBI ने 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक की पूंजी या चालू खाता लेन देन के लिए लीगल एंट्री इंटरफेयर को अनिवार्य किया है। लीगल एंटिटी इंटरफेयर को अनिवार्य किया है RBI ने। LEI 20 अंकों का एक नंबर होगा जिसका उपयोग वित्तीय गुणवत्ता में सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। अब नवंबर है। पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करी है। भारत गौरव ट्रेन, यह ट्रेन निजी कंपनियों द्वारा संचालित की जाएगी, निजी कंपनी के द्वारा संचालित होगी गौरव ट्रेन। 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कोहिमा, नागालैंड में किया गया, जिसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्षेत्र के पर्यटन क्षमता को ज़्यादा करना को उजागर करना है। रिपीट करते हैं, जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्षेत्र के पर्यटन क्षमता को ज़्यादा करना है और उसको उजागर करना है। नीति आयोग ने फुल स्टैक डिजिटल बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया है, जो मुख्य रूप से इंटरनेट और अन्य निकटवर्ती चैनलों पर अपनी सेवाओं की पेशकश करने के लिए निर्भर करेगा, न कि भौतिक शाखाओं पर। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आधार वर्ष 2016 के साथ वेतन दर सूचकांक की एक नई श्रृंखला जारी की गई है। वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने झेलम और तवी बाढ़ बहाली परियोजना हेतु 165 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य का उद्घाटन किया है। 165 करोड़ लागत के विकास कार्य का उद्घाटन किया है। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया गया। केंद्रीय इस्पात
मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया गया है। इस्पात के उत्पादन में भारत दुनिया में द्वितीय स्थान पर है। इस्पात के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। केंद्र सरकार ने देश से कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत करी है। केंद्र सरकार ने देश से कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस हवाई अड्डे के निर्माण को 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। इस हवाई अड्डे को 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह हवाई अड्डा भारत का पहला शुद्ध शून्य उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अनाज के नमूने के घरेलू परीक्षण हेतु गुरुग्राम यानी हरियाणा ने देश का पहला अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित किया है। साथ ही गुरुग्राम हरियाणा में ही पहला ग्रेन एटीएम भी खुला। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 16 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे के हवाई पट्टी को आपातकाल स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने तथा उतारने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की कुल लागत लगभग 22,500 करोड़ है। 22,500 करोड़। भारतीय खाद्य निगम द्वारा देश का पहला खाद्य संग्रहालय तंजावुर यानी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। आरबीआई ने सीपीआई मुद्रास्फीति को 2021-22 के लिए 5.3% रहने का अनुमान लगाया है। आगे अक्टूबर 2021, केंद्र सरकार ने पीएम मित्र पार्क योजना हेतु 4445 करोड़ रुपये आवंटित किया है। इसका उद्देश्य बुनाई, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर एकीकृत करना है। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में संशोधन कर कुछ नए नियम एवं प्रावधान जोड़े हैं जो बच्चों को मोटर वाहन के पीछे बैठने से संबंधित है। इसके तहत 4 साल से कम उम्र के बच्चों को चालक के पीछे बैठने हेतु सेफ्टी हार्नेस का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाएगा। 4 साल से कम बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में संशोधन कर कुछ प्रावधान किया है जिसमें बच्चों को मोटर के वाहन पीछे बैठने से संबंधित है। यदि मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर 4 वर्ष से कम उम्र का बच्चा बैठा है तो वाहन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। वाहन के पीछे बैठे बच्चे की उम्र 9 माह से 4 वर्ष से कम है तो बच्चों को क्रैश हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। आगे बैडमिंटन पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 43 देशों में 40वां है। वैश्विक पेंशन सूचकांक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यातायात के नए नियमों का अनुपालन करने हेतु राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दिया है। इस बोर्ड में कम से कम 3 तथा अधिकतम 7 सदस्य होंगे। इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। फोर्ब्स द्वारा अक्टूबर 2021 में जारी भारतीय अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी लगातार 14 वर्षों में देश के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में कृषि उड़ान 20 योजना को शुरू किया है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वाराणसी में खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। खादी कारीगर कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में। अब यह सितंबर का है। भारत सरकार ने झारखंड में जल आपूर्ति के सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $112 मिलियन का ऋण समझौता किया है। $112 मिलियन झारखंड में जल पूर्ति के लिए। महाराष्ट्र ने ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार ने एडीबी के साथ $300 मिलियन का समझौता किया। एशिया मनी 2021 पोल में एचडीएफसी बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में सम्मिलित किया गया है। एचडीएफसी बैंक को भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचडीएफसी बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा यानी ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स की शुरुआत करी, जिसके तहत
जमा धन का उपयोग हरित एवं सतत आवास ऋण समाधान एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए बकाये ऋण के पूर्व भुगतान को सुविधाजनक बनाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया। फंड की स्थापना एक्जिम बैंक तथा सिडबी ने की, जिसके जरिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कंपनी के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को किसने शुरू किया? फेसबुक इंडिया ने। फेसबुक इंडिया 100 अरब डॉलर पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म बनी है इन्फोसिस। अब जैसे जुलाई स्टार्ट है। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर 10% रहने का अनुमान लगाया। 10% एशियाई विकास बैंक। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का आर्थिक विकास दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 9.5 और एशियाई डेवलपमेंट बैंक 10%। जुलाई 2021 में लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2021 के अंत तक सरकार का कितना राजकोषीय घाटा हुआ है? 2.74 लाख करोड़, यानी कुल बजट का 18.2% बजट अनुमान का। आगे MSME को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ लॉन्च किया है? गुजरात में। गुजरात। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? अदानी ग्रुप ने किया। अदानी ग्रुप। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप जारी किया। यह ग्राहक को मोबाइल से किसी भी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसे भेजने या भुगतान करने में सक्षम बनाता है। भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। $32 मिलियन। SBI बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा से संबंधित बिजनेसमैन को 100 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, जिसे चुकाने के लिए 10 साल का समय मिलेगा। 10 साल का। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है। 7.3% की। विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 8.3% तथा 2022 में 7.5% की दर से वृद्धि कर सकती है। कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। SBI बैंक ने ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु उस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत ग्राहकों को 60 महीने के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। कवच व्यक्तिगत ऋण योजना SBI बैंक का हुआ। मई 2021। वैश्विक स्तर पर भारतीय जीवन बीमा निगम तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, LIC। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। दूसरे स्थान पर अमेरिका और राज्य में गुजरात सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की। एक तो है श्वास और आरोग्य। श्वास है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए और आरोग्य है ऑर्गेनिक विकास और पुनर्प्राप्ति के लिए। RBI ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। RBI ने ICICI पर 3 करोड़। भारत UK द्विपक्षीय व्यवसाय संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया। 10 वर्षीय रोडमैप। संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता रहा। भारत 2008 से ही सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है। आगे यहाँ से अप्रैल शुरू है। SBI म्यूचुअल फंड प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपया पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया है। ADB ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 11% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है।
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में 2019-20 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है 2021-20 में। हाल ही में आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूति के खरीद हेतु नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना जी-सैप की शुरुआत करी है, जिसका उद्देश्य बाजार सहभागिता की भागीदारी को बढ़ाना है। आईसीआईसीआई बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। इसके तहत दुकानदार बिना किसी पेपर वर्क के 25 लाख तक का ओवरड्राफ्ट कर सकेंगे, आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। भारत ने सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना बनाई है। यह योजना एमएसएमई को सौर इकाई स्थापित करने के लिए रियायती ऋण उपलब्ध करवाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारतीय विश्व का चौथा देश बन गया है। पहले स्थान पर इसमें कौन है? चीन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया। यह जुर्माना नियमों के उल्लंघन तथा कमीशन के रूप में कर्मचारियों की पारितोषिक को लेकर लगाया गया है। एसबीआई पर लगा है। फरवरी का आ गया। 2 फरवरी को 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए अंतरिम रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के कुल अनुदान में नगरपालिकाओं का हिस्सा 30% से बढ़ाकर 40% करने की सिफारिश की गई है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। आरबीआई द्वारा 8 से लेकर 12 फरवरी के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया, जिसमें बैंकिंग सुविधाओं के विषय में जागरूकता फैलाई गई है। मालदीव में चल रही परियोजनाओं के लिए एग्जिम बैंक ने $400 मिलियन प्रदान किया। एग्जिम बैंक ने 2020 में चीन और भारत के बीच कुल व्यापार 77.7 बिलियन डॉलर का रहा तथा चीन भारत का 2020 में यह शीर्ष व्यापारिक भागीदारी रहा। पर्याप्त पूंजी न होने के कारण आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। अब यहाँ से जनवरी है, लास्ट है। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3 रहने का अनुमान लगाया है। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधा से लैस ऑरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड धारकों को स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक जांच कराने की छूट प्रदान की जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने हेतु मनी चेंजर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टाएफएक्स लॉन्च किया। इंस्टाएफएक्स। अब यह इससे आगे रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, तो ये भी 10 मिनट करीब लगेगा, तो इसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी हम पढ़ रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 एडिशन है। ये मतलब अभी तक का ये लेटेस्ट एडिशन है। इसमें अभी हम वन लाइनर हमारा लगभग पूरा कंप्लीट हो गया। ये इसमें लास्ट एक्सरसाइज है, रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो अभी जो भी एग्जाम हुआ है 2 प्रश्न कम से कम इस टॉपिक से रहता ही है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स ने भारत का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत संध्यक लॉन्च किया। भारतीय रक्षा मंत्री और जीआरएसई ने 4 सर्वेक्षण जहाज़ों के निर्माण के लिए समझौता किया है। भारतीय नौसेना और गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहिए बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स हुआ। इसका आयोजन 20 से लेकर 22 सितंबर के बीच पुणे महाराष्ट्र में किया गया। यह एक आपदा राहत और मानवीय सहायता अभ्यास था। नाम क्या था? पेनएक्स बिम्स्टेक देशों का था। 11वां इक्वेरिन 21 ये भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। ये इस बार मालदीव में हुआ। 11वां था इक्वेरिन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रॉन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया। इस स्क्वाड्रॉन के ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम आदि कई मिशनों को अंजाम दिया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए 10 व्यक्तियों का चयन किया है, जिसमें से एक भारतीय मूल के अनिल मेनन भी हैं। अनिल मेनन 7 दिसंबर को डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तथा 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक अपने लक्ष्य को भेद सकता है। वर्टिकल
लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल, याद रखिएगा। ओडिशा के चांदीपुर में इसका परीक्षण हुआ। चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू को लॉन्च किया। मार्च 6 रॉकेट द्वारा इसको प्रक्षेपित किया। जब भी लॉन्ग मार्च या ऐसा कुछ आए तो वो चीन का ही है। इस उपग्रह को SDG-SET-1 नाम दिया गया, जो UN 2030 एजेंडा के तहत ये पहला उपग्रह होगा। ग्वांगमू। चीन के सेंजाओ 13 अंतरिक्ष मिशन के तहत वांग यपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। नाम क्या है? वांग यपिंग। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने 10 नवंबर 2021 को क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया, जिसमें भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री राजा चारी मिशन कमांडर के रूप में शामिल है। राजा चारी और ये क्रू 3 थोड़ा याद रखिएगा। शक्ति 2021 भारत और फ्रांस में थल सेनाओं के बीच 15 से लेकर 26 नवंबर के बीच युद्धाभ्यास। ये आयोजन फ्रांस में ही हुआ। शक्ति। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का पहला डार्ट यानी डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन लॉन्च किया, जिसके जरिए अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त कर एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदला जा सकता है, ताकि इसे पृथ्वी से टकराने से रोका जा सकता है। भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला को मुंबई के नेवल डेकयार्ड में शामिल किया है। भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी की INS वेला नाम है, जिसको मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में शामिल किया है। हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन फर्स्ट का सफलतापूर्वक परिक्षेपण किया। भारत और जापान चंद्रमा पर एक संयुक्त मिशन लूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को लॉन्च किया। यह मिशन चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाएगा। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र का। हाल ही में रूस की पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, तो यह है रूस। अजय वॉरियर 21 भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था, जो कि उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ। अजय वॉरियर। आगे संयुक्त सागर 2021 रूस और चीन तथा संयुक्त सेनाओं का अभ्यास जापान सागर में संपन्न हुआ। संयुक्त सागर 2021 एक्सरसाइज युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के थल सेनाओं के मध्य होता है। ये इस बार अलास्का में हुआ। चीन ने अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया। ये लॉन्ग मार्च 2D के थ्रू इसको लॉन्च किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रह के अध्ययन हेतु पहला अंतरिक्ष मिशन 16 अक्टूबर को लॉन्च किया, जिसे लूसी मिशन नाम दिया गया। लूसी मिशन बृहस्पति के लिए नासा का मिशन था। हाल ही में चीन ने शिजियांग 21 नामक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परिक्षेपण किया, जिसके जरिए अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जाएगा। हाल ही में चीन ने शिजियांग 21 नामक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिसके जरिए अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जाएगा। दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी को प्रक्षेपित किया। नूरी। कोंकण शक्ति 2021 भारत और यूके के सेनाओं ने पहला त्रिसेवा अभ्यास अरब सागर में संपन्न किया। फ्रांस ने एरियन 5 रॉकेट के द्वारा अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सिराक्यूज। 28 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक राष्ट्र को समर्पित किया गया, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड INS सार्थक। आगे सितंबर का DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर रेंज से सतह में मार करने वाली आकाश मिसाइल के अपडेट वर्जन आकाश प्रेम का सफल परीक्षण किया। आकाश प्रेम का भारत और अल्जीरिया के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन अल्जीरिया के तट पर किया गया है। इसमें भारतीय जहाज INS ताबर और अल्जीरिया के जहाज एजाद जेर ने भाग लिया। एजाद जेर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT रुड़की तथा IIT बेंगलुरु के सहयोग से भारत का पहला कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट विकसित किया, जिसे क्यूसिम नाम दिया गया। क्यूसिम।
चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डीआरडीओ तथा एनटीआरओ के सहयोग से भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव का निर्माण किया गया है। इस जहाज को विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की, जिसका नाम क्यूकॉर्कटक अवनार लेक रखा गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा मिसाइल प्रणाली MRSAM सौंपा गया। यह DRDO तथा इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। भारत ने अमेरिका से एंटी शिप मिसाइल हार्पून की खरीद को समझौता किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूर्ण उपयोग में लाया जाने वाला पहला उपग्रह जुटेलसेट क्वांटम लॉन्च किया, जिसे फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का परीक्षण कोच्चि तट पर किया गया। इस पोत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसरो ने 12 अगस्त को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-03 को GSLV F10 से लॉन्च किया। यह प्रक्षेपण असफल रहा। 12 अगस्त 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया। गजनवी ये पाकिस्तान का रहा। DRDO ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा हेतु उन्नत चाप प्रौद्योगिकी विकसित किया। यह तकनीकी विमान को दुश्मन देशों के रडार के खतरों से बचाएगा। दुनिया का पहला तथा भारत का स्वदेशी रूप से विकसित DNA आधारित वैक्सीन ZyCoV-D के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी। यह वैक्सीन भारतीय कंपनी जैन्स कैडिला द्वारा निर्मित किया गया है। जैन्स कैडिला के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई के अपतटीय गश्ती पोत तटरक्षक जहाज विग्रह को नौसेना में कमीशन किया। यह जहाज लैंस एंड टर्बो शिप लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। लैंस एंड टर्बो के द्वारा विग्रह। आगे है, रूस के मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने भी अपना स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान को प्रदर्शित किया। हाल ही में अफ्रीका के खगोलविदों ने सौर मंडल में अब तक के सबसे तेज परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रह की खोज की, जिसे 2021 से PH27 नाम दिया गया। यह 113 दिनों में अपनी रक्षा की एक परिक्रमा पूरी की। 113 दिनों में अपना कक्षा का एक पूरा किया। हाल ही में अमेरिका ने खगोलविदों के सौर मंडल में अब तक का सबसे तेज परिक्रमा करने वाला क्षुद्र ग्रह खोजा, जो 2021 PH27 नाम दिया गया। यह 113 दिनों में कक्षा का पूरा परिक्रमा कर लेता है। आगे, हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद विकसित किया। इसे इंद्रजाल नाम दिया गया है। यह 1000 से लेकर 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हवाई खतरों से रक्षा करेगा। गुंबद हाल ही में किसने बनाया है? ग्रेन रोबोटिक ने। हाल ही में रूस ने दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल तकनीक S-500 वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परिक्षेपण किया। S-500 काफ़ी न्यूज़ में था। चीन ने दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाला मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया। इसकी गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 किलोमीटर प्रति घंटा। बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड के वायुमंडल में पहली बार खगोलविदों को जलवाष्प का प्रमाण मिला। यह प्रमाण हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी द्वारा प्राप्त हुआ, जिसे नासा तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नामक सबसे बड़ा अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च किया है। नौका ये है रॉसकॉस्मोस का, रूस का। कल्पना चावला और सुनीता विलियम के बाद भारतीय मूल की सिरिसा बंदाला अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय मूल की बनी है। ये मतलब सब USA की तरफ से गया है, नासा की तरफ से। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन ने यूनिटी 22 मिशन के तहत वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट विमान से 11 जुलाई 2021 को 6 संसदीय दल के साथ अंतरिक्ष की उड़ान भरी। सिरिसा बंदाला इन 6 सदस्यों में से एक थे। केरल के संतोष जॉर्ज कुलंगारा वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से उड़ान भरने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने। संतोष जॉर्ज कुलंगारा। चीन दुनिया के पहले स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगा, जिसमें यूरेनियम की बजाय थोरियम का प्रयोग किया जाएगा। यह पहला
परमाणु रिएक्टर होगा जिसे ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होगी। ये चीन बनाया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया। यह मिशन 2024 को लॉन्च किया जाएगा। कर्नाटक के मल्लेश्वरम में स्थित मटिकेरे प्राइम स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल बनेगा। स्कूली छात्रों की मदद से 75 उपग्रह को लॉन्च करने के लिए इसको तैयार किया गया है। राजस्थान के जयपुर में गाय के गोबर से बने भारत की पहली खादी प्राकृतिक पेंट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इससे ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। कुवैत ने अपना पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह कमर अल कुवैत को फॉल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक नैनो सैटेलाइट था जिसका वजन मात्र 1 किलोग्राम था। कुवैत ने भेजा ये कमर उल कुवैत। इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने 3D पेंटिंग के जरिए कृत्रिम कान और नाक का निर्माण किया है, जिसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण में किया जाएगा। ये किसने किया है? इंग्लैंड ने। चीन ने हेनान प्रांत के चांगाचियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र से दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलेटर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू किया है। ये इस रिएक्टर की बिजली उत्पादन क्षमता 125 मेगावाट है। आगे यहाँ से जून का है। डीआरडीओ ने 20 जून 2021 को सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया। इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोक के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। डीआरडीओ ने स्वदेशी रॉकेट पिनका का ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। डीआरडीओ पिनका का। आगे है, डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी में स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय सेना ने स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संध्यक को 40 साल तक देश की सेवा के बाद मुक्त कर दिया। भारत ने अपनी नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो की खरीद हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया है। हाल ही में चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेंगयून 4B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। फेंगयून 4B। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन डेविसी और वेरिट्स की घोषणा करी। इसे 2020 से 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। आईआईटी रोपर द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर एविटेक विकसित किया गया है। यह 90 दिनों तक सिंगल चार्ज पर अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड कर सकता है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है। इस मिशन को 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। इनविजन ये किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। भारत और साथ ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री को भी ले जाएगा। भारत और ब्रिटेन का संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो सीवेज के पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। MACS 1407 नई कीट प्रतियोगी क्षमता वाली सोयाबीन की किस्म है, जिसे ICAR के सहयोग से अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। मैफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है। यह समुद्री प्रदूषण तथा पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करता है। मैफ्लावर 400 अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित जहाज बना है। डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर एंटी कोविड-19 दवा ड्रग टू डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG विकसित करने की बात करी है, जिसे DCGI ने वायरस प्रभावित रोगियों के लिए स्वीकृत किया है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर का विकास किया है। कंस्ट्रक्टर को विकसित किया है। इसे प्राण, वायु और स्वास्थ्य नाम दिया। किसने डेवलप किया है? ये इसरो ने। इसरो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राण है सांस लेने में तक के लिए गैस पहुंचाएगा, वायु है कम लागत वाला वेंटिलेटर, और स्वास्थ्य है बिजली के बिना काम करेगा ये स्वास्थ्य। सिंथेटिक कैबिनॉइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है चीन। चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट से सफलतापूर्वक उतारने की उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका के बाद यह करने वाला दूसरा देश है। मार्स रोवर था इसका झुरंग। स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। ईरान ने अपना नया सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमुर्ग स्वदेशी रूप से विकसित किया है।
चीन के नए महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह हेयांग 2D को लॉन्ग मार्च 4B के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हेयांग 2D। भारतीय नौसेना ने पहला विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया, जिसे 41 वर्षों के बाद विशाखापट्टनम में सेवा दिया था, 41 वर्षों तक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को नौसेना में शामिल किया है। यह मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित अपतटीय गश्ती पोस्ट है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिशन आर्टेमिस के तहत 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसके रोवर का नाम जो है वाइपर है, जो चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करेगा। DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा हाल ही में डीप कोविन कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया गया है। अटलांटिक महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया, जिसका नाम A76 दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी द्वारा इसे निर्मित किया गया है। शांति ऑर्गेसेना 2021 बांग्लादेश के इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। इसका आयोजन बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने या बंगबंधु मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी पर किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्लीफर लॉन्च किया है। यह डिवाइस 10 सेकंड में विस्फोट का पता लगा सकता है। भारत सरकार ने 100 करोड़ की गश्ती जहाज PS जेरोस्टर सेशेल्स को सौंपा है। यह सेशेल्स को सौंपी गई चौथी गश्ती जहाज है। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V को भारत के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है। इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNEX के साथ समझौता किया है। CNEX द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण भी दिया जाए। गगनयान काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत का मिशन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के लिए एलन मस्क की कंपनी SpaceX के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 तक एक महिला सहित 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन है। डिफेंडर यूरोप 21 नाटो ने USA तथा अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल्बानिया में संपन्न किया। भारत ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO ने इस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया है। नासा ने रोवर परसिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने में सफलता प्राप्त किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण हेतु UK के मेट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया। यह कंप्यूटर 2022 तक शुरू होगा, जो जलवायु और मौसम संबंधी चेतावनी प्रदान करेगा। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 से मिलने वाले वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु उत्तराखंड के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आदित्य L1 सपोर्ट सेल सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के सबसे पास और अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, जिसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने सफल उड़ान भरी। इसे नासा के परसिवरेंस रोवर के जरिए जुलाई 2022 में भेजा गया था। किसी अन्य ग्रह पर उड़ान भरने वाला ये पहला हेलीकॉप्टर होगा। पहली बार यूरेनस पर एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की गई है। यूरेनस अरुण पर वेरी इंपॉर्टेंट है वो। रूस के अटलांटिक की जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M 28 फरवरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। किसने? रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने कजाकिस्तान के सोज्यून 21B रॉकेट से इसको लॉन्च किया था। ये रूस का है, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को नौसेना में शामिल किया। इससे पहले 2017 और 19 में INS कलवड़ी और INS खडेरी को नौसेना में शामिल किया था। INS करंज को साइलेंट किलर कहा गया। INS करंज को इसे मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में शामिल किया गया है। इसरो तथा नासा ने संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन ग्रह निसार, इसे नासा और इसरो सिंथेटिक
ऑपरेचर रडार को विकसित किया है। इसको 2020 में इसको लॉन्च किया जाएगा। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है जिसे इसरो ने एस बैंड और नासा के एपर्चर रडार तैयार किया है। चीन और रूस ने लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया है। यह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना और बाहरी स्पेस की खोज करना है। जापान के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकेन और फुजित्सु ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया। फुगाकू सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है दुनिया का, फुगाकू। आगे प्रश्न पे आते हैं। पावी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संगठन की 36वीं बैठक के दौरान संयुक्त अभ्यास पबी एंटी टेरर 2021 आयोजित करने का निर्णय का घोषणा हुआ, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान एससीओ के इस संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेगा। 26 मार्च को पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन फर्स्ट का परीक्षण किया है। रूस ने 18 देशों के 38 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें एक चैलेंज फर्स्ट जो था वो ट्यूनीशिया का बनाया गया पहला उपग्रह था, ट्यूनीशिया का चैलेंज फर्स्ट। आगे फिलीपींस ने भारत में ब्रह्मोस मिसाइल तथा अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है, फिलीपींस ने। आगे फरवरी से केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण 3 फरवरी 2021 को किया। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। गजनवी का एरो इंडिया 2021 के दौरान भारत और इजरायल के साथ मिलकर एक एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादककर्ता देश बन जाएगा, ऊर्जा उपभोक्ता देश बनेगा तीसरा 2030 तक। यूएई का अंतरिक्ष यान होप मार्स प्रोब 10 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया। मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का 5वां देश है और पहला अरब देश है। पाकिस्तान ने बाबर नामक सतह से सतह मार करने वाले मिसाइल का परीक्षण किया है। इसरो द्वारा फरवरी 2021 में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया गया। हिंद महासागर में ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। इसरो ने PSLV C-51 के द्वारा ब्राज़ील का एमेजनिया फर्स्ट और 18 अन्य उपग्रह को 28 फरवरी को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। यह भारत सरकार की कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्थित वाणिज्यिक मिशन था, कॉमर्शियल मिशन था। एक नैनो सैटेलाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई गई और भगवत गीता की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उसके साथ भेजा गया। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया। सोनम वांगचुक। परावैंगनिक किरण, यह लद्दाख के हैं, याद रखिएगा। परावैंगनिक किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला पहला मेट्रो बना लखनऊ मेट्रो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन पेचर्स से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व में सबसे पहली खेप प्राप्त हुई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी प्रदान करी है। अगले जनवरी का है लास्ट। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के रूप में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकाल उपयोग को मंजूरी दिया है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड के सहयोग से बनाया, वहीं जो कोविशील्ड है वो भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से बनाया। 5 जनवरी को अंटार्कटिका में 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गोवा के मर्मगोआ पोर्ट से प्रारंभ किया गया। इस अभियान के लिए चार्टर आइस क्लास पोर्ट MV वेसिली गोलोवनिन का चयन किया गया, जो 30 दिन में अंटार्कटिका तक पहुंच जाएगा। जापान ने अंतरिक्ष कचरों से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा करी है। लकड़ी से उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में लौटने पर जल जाएगा तथा इससे कचरा उत्पन्न नहीं, उसे डिबरी कहते हैं, वो नहीं होगा। भारत और इजरायल ने संयुक्त रूप से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी गाइडेड रॉकेट फतह फर्स्ट का परीक्षण किया। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की, इसे शक्ति नाम दिया गया। मेजर अनूप मिश्रा। निजी कंपनी
निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट से सर्वाधिक 143 अंतरिक्ष सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसके साथ ही इसने 2017 में जो इसरो के द्वारा 104 उपग्रह भेजा गया था उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑपरेशन सरधवा बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया, राजस्थान में जो घुसपैठी होता है उसको ध्यान में रखते हुए उसको रोकने के लिए। डीआरडीओ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक फर्स्ट विमान के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को सफलतापूर्वक ओडिशा तट से लॉन्च किया गया। भारत ने रूस से 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI की खरीद हेतु समझौता किया है। डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रक्षिता सौंपा। यह एम्बुलेंस से भारतीय सुरक्षा बलों की अपतटीय स्वास्थ्य सेवा में मदद करेगी। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया वन लाइनर। थोड़ा फास्ट रहा इसीलिए हो सकता है कहीं आप लोगों को दिक्कत हुई हो, तो यार उसके लिए सॉरी, क्योंकि जल्दी कंप्लीट करना होता है तो इसके लिए ऐसा हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।